एक छोटा सा गांव था, लेकिन उस गांव में रहने वाली आर्या की जिंदगी कभी छोटी परेशानियों तक सीमित नहीं रही। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तब से उसकी माँ मीरा ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पाला। सुबह बर्तन, दोपहर खेतों में मजदूरी और रात को सिलाई। मीरा का शरीर थक चुका था लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। आर्या रोज अपनी माँ को देखती और मन ही मन वादा करती कि एक दिन वह अपनी माँ को इस दर्द भरी जिंदगी से बाहर निकाल लेगी। माँ अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटी बस तू पर लिख जा, यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन किस्मत को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। जब आर्या 17 साल की हुई तो माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। रिश्तेदारों ने मदद करने की जगह ताने मारने शुरू कर दिए कि यह औरत और इसकी लड़की बस बोझ है। इलाज के लिए किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। मजबूरी में आर्या ने पढ़ाई छोड़ दी और एक ढाबे में काम करने लगी। दिन भर जले हुए बर्तन धोना, रात तक काम करना और फिर माँ के पास बैठकर उसके दर्द को छुपाने की कोशिश करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। माँ हर रात झूठी मुस्कान के साथ कहती कि वह ठीक है, लेकिन आर्या जानती थी कि उसकी माँ धीरे धीरे टूट रही है। एक रात माँ की हालत अचानक बहुत खराब हो गई। आर्या उसे उठाकर पूरे गांव में मदद के लिए दौड़ती रही। किसी से डॉक्टर बुलाने की गुहार लगाई, किसी से दवाई मांगी, लेकिन हर दरवाज़ा बंद मिला। किसी ने कहा सुबह देखेंगे, किसी ने कहा इतना झंझट मत पालो। उसी रात ठंडी ज़मीन पर लेटी माँ ने आर्या का हाथ थामा और बहुत धीमे से कहा, बेटी रोना मत, मजबूत रहना। और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। आर्या उस पल रो भी नहीं पाई, जैसे उसके आंसू भी उससे छिन गए हों। माँ के जाने के बाद रिश्तेदारों ने उसे घर में रहने नहीं दिया और यह कहकर बाहर निकाल दिया कि अब उसका वहाँ कोई हक नहीं है। कुछ दिनों तक आर्या मंदिर की सीढ़ियों पर सोती रही, कभी भूखी, कभी ठंड से कांपती हुई, आंखों में डर और दिल में खालीपन लेकर। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी यही खत्म हो गई है। तभी एक दिन एक सामाजिक संस्था की महिला ने उसे वहां देखा और प्यार से पूछा कि क्या हुआ। आर्या पहली बार किसी के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपने साथ ले जाया गया, खाना मिला, कपड़े मिले और सबसे बड़ी बात, इंसान की तरह जीने का हौसला मिला।